जिंदगी में हम कितने ही फैसले लेते हैं, है ना। मान लीजिए सड़क पर ट्रैफिक जाम है। अब सोचते हैं कि किसी और रास्ते से जाएं या नहीं, लेकिन वो दूसरा रास्ता शायद टूटा फूटा हो सकता है, और अगर उस रास्ते पर भी ट्रैफिक जाम हो तो हमें तो पता नहीं होता। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, हम गूगल मैप देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि किस रास्ते पर जाम है। सब देखकर समझकर ही हम निकलते हैं। और कई बार तो मैप हमें ये भी बता देता है कि किस रास्ते से जाने पर कितने मिनट लग सकते हैं। ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े फैसले भी इंसान को लेने पड़ते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप छोटी छोटी बातों की बात करें। कौन सा कपड़ा खरीदे, कौन सा पहनकर जाएं, पढ़ाई में कौन सा टॉपिक पहले पढ़े, ये भी एक तरह का फैसला है। इसी तरह मैं किससे शादी करूंगा, मेरा जीवन साथी कैसा होगा, ये भी एक बड़ा फैसला है। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये भी एक फैसला है। कौन सी नौकरी करूंगा, क्या ये नौकरी बदलूं या नहीं, ये भी एक फैसला है। ऐसे ही जिंदगी में और भी बहुत सारे बड़े बड़े फैसले होते हैं, जैसे मैं देश में रहूं या विदेश जाऊं। इस तरह के कई तरह के फैसले फैसले तो हमें लेने ही पड़ते हैं। और जब ऐसे फैसले लेने होते हैं तो हमें सचमुच काफी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैसला लेते वक्त हम सचमुच डर और घबराहट में पड़ जाते हैं। हमें बहुत तनाव होता है, सच में हमें तकलीफ या टेंशन होती है, दर्द होता है। ऐसी परेशानियों में हम फंस जाते हैं। क्या वाकई फैसला लेना इतना ही मुश्किल है, या फैसला लेना क्या है? असल में यह बहुत ही आसान बात है, क्योंकि हमारे बीच बहुत से लोग हैं जो फैसला नहीं ले पाते, या जब फैसला लेना होता है तो कई तरह की समस्याएं आती है। ऐसी समस्याओं के साथ कई लोग हमारे पास भी आते हैं। तो फिर लोग इस निर्णयहीनता में क्यों फंसते हैं, यह मैं अभी बताना चाहता हूँ कि लोग फैसले में क्यों उलझते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर हम मानसिक रोगों की बात करें कि निर्णयहीनता क्यों होती है, तो यह कई मानसिक बीमारियों के कारण हो सकती है। वे कौन कौन सी हैं? पहली बात, जो लोग डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं वे आमतौर पर फैसला लेने में देर करते हैं। यह देखा गया है कि पहले वे ठीक से फैसले ले सकते थे, लेकिन हाल ही में नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ एक और बात जरूरी है, क्या आप हमेशा से ऐसे ही हैं? क्या आपको हमेशा से फैसला लेने में दिक्कत होती है? क्या आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है? एक और बात यह है कि पहले मैं अच्छे से फैसले ले सकता था, लेकिन अचानक ये सब हो रहा है। यह भी एक मुद्दा है। हम इसे दो तरह से सोच सकते हैं। अगर हमेशा से ऐसा हो रहा है तो यह पर्सनालिटी की समस्या हो सकती है। जैसा मैंने कहा, जब कोई डिप्रेशन में होता है तो आत्मविश्वास कम हो जाता है, आसान काम भी मुश्किल लगते हैं। पहले जो मुश्किल काम वह कर लेता था, अब उसे लगता है कि साधारण चीजें भी उसके लिए पहाड़ जैसी हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पर भी अब फैसले नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आत्मविश्वास कम हो जाता है। तब ऐसा होता है। डिप्रेशन में इंसान के मन में जैसे एक चश्मा लग जाता है, और वह दुख का चश्मा होता है। दुनिया की हर चीज दुखदाई लगती है, सब कुछ मुश्किल लगता है। ऐसे में फैसले सही से नहीं हो पाते। यह एक बात हुई। वहीं दूसरी ओर जो लोग थोड़ा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी से जूझ रहे होते हैं, या जिसे हम सुथिबायु रोग ओसीडी कहते हैं, उनमें शक की आदत, ज्यादा परफेक्शनिज्म, यह नहीं करूंगा वह करूंगा, ऐसी बातें होती है। अगर यह किया तो ऐसा, वह किया तो वैसा हो जाएगा, कहीं कोई समस्या न हो जाए, ऐसी चिंता रहती है। या मुझे यह शर्ट पसंद नहीं, मैं यह पहनना चाहता हूँ, अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत है। ऐसी छोटी बातों पर ज्यादा सोच विचार, परफेक्शनिज्म आ सकता है। फिर कई लोगों में देखा गया है कि उन्हें एनसीएटी की समस्या होती है। एनसीएटी क्या है? यह है अत्यधिक भविष्य की चिंता करना। मान लीजिए आप कहीं 1 बजे जा रहे हैं, तो वहां जाकर क्या क्या हो सकता है, इसकी बहुत गहराई से सोचने लगते हैं। अगर मैंने यह किया तो वह होगा, या अगर मैं उस तरह जाऊं या उस जगह जाऊं तो किसी से मुलाकात हो सकती है। अगर उस व्यक्ति से मुलाकात हो गई और उसने कुछ ऐसा कह दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? अगर कोई भविष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचता है तो यह भी एक समस्या है। ऐसे में आपको फैसले लेने पड़ सकते हैं, और भी कई मामलों में आपको निर्णय लेना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े ग्रुप के साथ हैं, उस ग्रुप में हर कोई अलग अलग चीजें चाहता है या अपनी अपनी राय दे रहा है। ऐसे में भी आपको फैसला लेना पड़ सकता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो किसी और का नुकसान हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि क्या मैं सिर्फ अपने लिए करूं या नहीं। अगर किसी और का नुकसान होता है तो वह कैसा होगा? ये बातें नैतिकता से जुड़ी होती हैं। ये चीजें हमारे भीतर एक तरह का संघर्ष पैदा कर देती हैं। यह संघर्ष किस तरह का होता है, यानी नैतिकता। और ऐसा देखा गया है कि
जब भी विवेक और वास्तविकता के बीच थोड़ा सा टकराव या संघर्ष होता है, तो फैसला लेने में अक्सर देर हो जाती है। फिर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माता-पिता अपने बच्चों को इस तरह पालते हैं कि उनमें कोई निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रहती। बचपन से ही हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाना नहीं सिखाते। हर चीज हम खुद ही कर देते हैं। बच्चों को जैसे चम्मच से खाना खिलाते हैं, वैसे ही जीवन के हर मामले में हम स्पून फीडिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर दुकान पर जाएं तो कौन सी शर्ट खरीदेगा, कौन सा कपड़ा लेगा, कौन सा खाना खाएगा, इनमें भी हम उन्हें अपनी पसंद से कुछ कहने नहीं देते। हम ही कहते हैं ये करो, वो करो, ये अच्छा लगेगा, खाओ, सबके पास पैसे हैं। ऐसा करते करते हम उस पर सब कुछ थोप देते हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चे से पूछा है कि आज क्या पकाऊं या कहीं घूमने जाना है? क्या आप कभी अपने बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना अच्छा लगेगा, तुम्हारी पसंद की जगह पर हम एक दिन घूमने चलेंगे? ये बातें कभी कभी पूछनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आपकी संपत्ति नहीं है, उसकी भी एक अलग पहचान है। उसे यह समझने दें, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाएं, ताकि वह जीवन में आगे चलकर ऐसे छोटे छोटे फैसले लेते लेते जब बड़ा होगा, तब वह बड़े बड़े फैसले भी बहुत आसानी से ले सके। तो हमने देखा कि अगर किसी इंसान के व्यक्तित्व में समस्या हो, तो उसे निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। बचपन में पेरेंटिंग में समस्या हो, तो भी निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। और हमने देखा कि ऑब्सेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जब आत्मविश्वास कम हो जाता है, अब फैसले लेने में देर हो सकती है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है, हम इसे अवॉइडेंट पर्सनालिटी कहते हैं, जो जरूरत से ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहकर अपने जीवन के फैसले लेता है, दूसरों पर निर्भर होकर, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे उसके लिए सही फैसला लेंगे। वह हमेशा थोड़ा पैसिव, निष्क्रिय रहना चाहता है। ऐसे लोग भी हमेशा फैसले नहीं ले पाते। उनके मामले में भी ऐसा हो सकता है कि वे निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे सही फैसला लें, इसके लिए असल में क्या करना चाहिए, इसे थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। फैसला लेने के लिए डिसीजन मेकिंग ट्री होता है। हम कहते हैं कि वह डिसीजन मेकिंग ट्री। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप किस विषय में फैसला लेना चाहते हैं। क्या आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, या आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या आप अपना नया परिवार बसाना चाहते हैं, या आप परिवार को तोड़ना चाहते हैं, या आप किसी नई गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहते हैं? असल में हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। कभी ब्रेकअप होता है, कभी नई गर्लफ्रेंड आती है, या आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, या आप कोई ऊंचे स्तर की नौकरी पाना या लेना चाहते हैं जिसमें आपके पास मौका है। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर आप वह नौकरी लेते हैं तो वह घर से बहुत दूर है, या फिर घर से वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, जिसकी वजह से आप अपने बच्चे को कम समय दे पाएंगे। ऐसे कई तरह के टकराव आ सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, यह पहले से तय कर लें। क्या मैं पैसे चाहता हूं, या मैं अपने बच्चे को समय देना चाहता हूं? यही है सबसे पहली बात जिसे तय करना चाहिए। इसके बाद आपको इसके अच्छे और बुरे पक्षों के बारे में विस्तार से सोचना चाहिए। जरूरत पड़े तो लिख लें, क्योंकि अक्सर हमारा सोचने का दायरा संकीर्ण हो जाता है। सोच धुंधली हो जाती, हम ठीक से विचार नहीं कर पाते। सोचने पर डर भी लगता है, उसके पिता क्या कहेंगे, क्या होगा, पता नहीं क्या होना है, इनकी जरूरत नहीं, मैं तो फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप पॉइंट्स लिख लें तो, अगर मैं यह फैसला लूं तो मेरा फायदा होगा, अगर मैं यह फैसला लूं तो मेरी परेशानी होगी, अगर मैं यह फैसला लूं तो नुकसान हो सकता है। अगर इसे थोड़ा लिख लें तो देख पाएंगे कि जिस तरफ फायदे का पल्ला भारी है, उसी दिशा में फैसला करेंगे। फायदे नुकसान को अच्छे से साफ साफ लिखने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पर आप, असल में अगर आप किसी ग्रुप में हैं या कोई और इससे जुड़ा है, तो आपको उसके हित के बारे में भी सोचना होगा और देखना होगा कि उसका हित कितना बड़ा है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वह व्यक्ति आपसे कितना परिचित है, कितने तरीकों से जुड़ा है, और उसे क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप यह फैसला लेते हैं तो आपको या उसे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इन बातों पर फिर सोचें। हम कहते हैं कि जब आप इन सब बातों पर सोच लेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे फैसले की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हर एक फैसले के पीछे याद रखिए, इस फैसले को रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, मतलब यह एक तरफा है या दो तरफा। क्या आप चाहे तो इसे वापस ले सकते हैं या सुधार सकते हैं या नहीं, यह जानना जरूरी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप ऐसी नौकरी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा वेतन मिल रहा है, आपके पास अच्छा ऑफर है। लेकिन जब आप वह नौकरी करने जाते हैं, तब पता चलता है कि आप अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रही। तब आपके मन में आता है कि मेरा बच्चा मुझसे वंचित हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, यह चलता है।
मैं नौकरी शुरू करूं, लेकिन अगर मैं यह बड़ी सैलरी वाली नौकरी न करूं तो क्या होगा? शायद घर में थोड़ी तंगी आ सकती है। ठीक है, मैं नौकरी शुरू करता हूं, लेकिन अगर बाद में देखूं कि मैं अपने बच्चे को कम समय दे पा रहा हूं, उसकी मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा है, तो फिर मैं अपनी पुरानी नौकरी में लौट सकता हूं या ऐसी नौकरी में जा सकता हूं जहां ज्यादा समय दे सकूं। ऐसा किया जा सकता है। थोड़ी तंगी तो रहेगी, लेकिन मेरे बच्चे की मानसिक सेहत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह भूत, भविष्य, वर्तमान सब सोच समझकर ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बिना सोचे समझे अचानक फैसला ले लेता है तो उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। कई लोगों में यह आदत होती है कि वे बहुत इंपल्सिव हो जाते हैं, अचानक फैसला ले लेते हैं, पता नहीं क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे वह कोई भी मामला हो। यहाँ तक कि जब गुस्सा आता है तो खुद का हाथ भी काट लेते हैं, गुस्से में आकर किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन देखा गया है कि जब लोग इंपल्सिव हो जाते हैं तो उन्हें फैसले लेने में दिक्कत होती है या वे गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपको शांत होकर बैठना चाहिए, खुद को शांत करना चाहिए और अपने मन से सवाल करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचें, धीरे धीरे गहरी सांस लें, छोड़ें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन तकनीकें अपनाएं जिन्हें मैं सिखाता हूं या आप YouTube आदि से सीख सकते हैं। फिर सोचें, लोगों से पूछें, मदद मांगना बड़ी बात है। कई लोग मदद नहीं मांगते, सब कुछ मन में रखते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेस संभालने की क्षमता अच्छी नहीं होती, वे दबाव ठीक से नहीं झेल पाते। जो लोग दूसरों से मदद मांगते हैं वे जानकारी अच्छे से हासिल कर सकते हैं, जैसे भाई बताओ, मैं उस जगह जाना चाहता हूँ, वहाँ असल में क्या है, वहाँ जाने पर क्या दिक्कतें हो सकती है। अगर आप असली जानकारी, असली तथ्य ले सकते हैं किसी भी विषय में, तो देखेंगे कि आपके लिए फैसला लेना बहुत आसान हो जाएगा। जब आपने आखिरकार फैसला ले लिया है तो फिर से रिव्यू करें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कौन सी बातें हैं, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। हमेशा याद रखें कि आपके पास प्लान ए, बी या सी तैयार होना चाहिए। मैं प्लान ए के तहत फैसला ले रहा हूँ, यह मेरा पहला प्लान है। अगर यह फेल हो जाए तो प्लान बी पर जाऊंगा, वह भी फेल हो जाए तो प्लान सी पर। अगर आप इस तरह योजना बनाएंगे तो आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप फोकस नहीं है, सोचते हैं कि मुझे यही करना है, सरकारी नौकरी चाहिए, और अचानक नौकरी नहीं मिली तो दिक्कत हो सकती। अब क्या होगा? आप टूट जाएंगे, है ना? खेल में हार जीत होती है, सामना करना पड़ता है। अगर कोई टीम हार जाए तो क्या वह आगे टूर्नामेंट नहीं खेलती? खेलती है। कभी कभी वह टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, लेकिन बाद में किसी और टूर्नामेंट में वही टीम चैंपियन बनती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। जिंदगी को इसी तरह देखना और समझना सीखिए। मुझे लगता है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सफल होंगे और हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। धन्यवाद, खुश रहें।